इस बार सन्नी जब वह नकली 500 का नोट दुकान पर चलाने जाता है तो वह आसानी से चल गया था। किसी को उन पर शक नहीं हुआ। इसका मतलब था जो नोट उन्होंने बनाया था वह बिल्कुल असली नोट जैसा ही था। अब बारी थी उनके बनाए 500 के नोट को मार्केट में बेचने की। सन्नी और फिरोज को एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर नोट को बारीकी से चेक करता है, लेकिन वह उनकी डील से खुश नहीं था। अब सन्नी 2 असली 500 के नोट मांगता है। इस बार वह कॉन्ट्रैक्टर के सामने एक गेम रखता है। वह अपने बनाए 500 के नोट को उन असली नोट के साथ मिक्स कर देता है। असल में कॉन्ट्रैक्टर को बस उनके बनाए नकली नोट को ढूंढना होगा। अब सन्नी कहता है अगर तुमने उनका बनाया नकली नोट ढूंढ लिया तो वह 1 लाख कैश देगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो उन्हें 1 लाख कैश देना होगा। कॉन्ट्रैक्टर नोट को देखता है और कहता है कि किस भाव पर वह नकली नोट दे रहे हैं। सन्नी कहता है 500 का नोट 200 में। अगर 10 लाख का मिनिमम ऑर्डर होता है तो तभी कॉन्ट्रैक्टर 150 में देने को बोलता है और उसे 2 करोड़ के नोट चाहिए थे। सन्नी उस डील को मान जाता है, लेकिन दिक्कत थी तो 2 करोड़ रुपए कैसे छापना होगा। उसके पास जो प्रिंटिंग मशीन थी उससे सालों लग जाएंगे। सन्नी कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके बनाए हुए नकली नोट की कॉपी उसके चाचा देख लेते हैं। सन्नी अपने चच्चू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा उससे कहते हैं कि पुलिस को तो छोड़ो, तुम्हारे नाना जी तुम्हें मार देंगे अगर उन्हें पता चला तो। वह कहता है कि उनकी आर्ट की इस दुनिया ने कोई इज्जत नहीं की। अब दुनिया को नहीं बल्कि उन्हें अपनी आर्ट की जरूरत है। वह जेब से अपना नकली नोट निकालकर अपने चाचा के सामने रखता है। वह नोट को देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि यह नोट नकली है क्या। सन्नी कहता है आर्ट। अब वह उस नोट की लाइव टेस्टिंग कराने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। फिर वही नोट वेटर को दे देता है और अपने चाचा को उस वेटर को देखने के लिए बोलता है। वेटर बाकी बचे पैसे लौटाता है, लेकिन सन्नी वेटर को चेंज रखने को बोलता है। अब चाचा को पूरी तरह यकीन हो गया था। वह सन्नी को बता देते हैं कि अगर ज्यादा नोट कम समय में छापने हैं तो कौन सी मशीन लगेगी और कौन सी इंक यूज करनी होगी। अब सन्नी की वह प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी मशीनों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था और जो नोट वह प्रिंट करते थे उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो फिरोज और सन्नी मेहताजी के घर लोन लेने चले जाते हैं। वह मेहताजी 2 महीने का टाइम और 20% इंटरेस्ट लेने को बोलता है, लेकिन सन्नी मान जाता है। अब खाली उनको पैसे छाप कर कॉन्ट्रैक्टर को देने थे। अब उन नई मशीनों से पैसा छापना बिल्कुल आसान हो गया था। लाखों पैसे घंटे में छप जाते थे। ऐसे करते करते सन्नी ने केवल 7 दिन में 2 करोड़ छाप ली थे। कॉन्ट्रैक्टर 2 करोड़ रुपए देकर बदले में असली 2000 के 65 लाख रुपए ले लेता है।